हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दयाराम काका और दादू भैया की अधूरी कहानियां नीरज और सजीवन को बेचैन कर रही थी। वो दोनों जल्द से जल्द अधूरी कहानियां पूरी सुनना चाहते थे और मुझे पता है उन दोनों की तरह आप भी उन अधूरी कहानियों को पूरा सुनने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को नीरज और सजीवन की तरह ही दादू भैया के यहाँ चौपाल में लिए चल रही हूँ, वो भी बिना वक्त गवाए। लेकिन मेरे साथ चौपाल में चलने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चौपाल की पिछली 2 कहानियाँ अगर किसी से भी छूट गई हैं तो ये कहानी सुनने से पहले वो कहानियाँ ज़रूर सुन ले। तय समय से पहले ही नीरज और सजीवन दादू भैया के यहाँ पहुंच चुके थे, तो वो पहले से ही अपनी तय जगह पर बैठे हुए थे। अब इंतजार था तो सिर्फ दयाराम काका का। वो भी कुछ देर बाद एक हाथ में छाता और एक हाथ में छड़ी लिए पहुंच गए। वो लंगड़ा कर चल रहे थे, शायद उनके पैर में चोट थी या फिर मोच। दयाराम काका अपना छाता एक तरफ रखकर बैठ पाते उससे पहले ही सब लोग उनके लंगड़ाने का कारण पूछने लगे। उन्होंने बताया कि मैं दोपहर में खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा काला सांप आ गया। वो फन फैलाए मेरी तरफ लपका। उस समय मेरे हाथ में लाठी डंडा या ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं उसे मारता, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पीछे मुड़कर भागने लगा। लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं गिर पड़ा। उस समय मुझे अपनी आंखों के सामने ही यमदूत दिखाई देने लगे थे। मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा और अपनी दोनों आंखें बंद किए वहीं चुपचाप खड़ा रहा और सोचता रहा कि सांप अब डसेगा, अब डसेगा, अब डसेगा। लेकिन जब मुझे अपने शरीर में उसका दंश महसूस नहीं हुआ तो हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे वो सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। जब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया तो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पाया क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी। बड़ा हिम्मत वाला है यार तू, पैर में मोच है, सीधा चल भी नहीं पा रहा, फिर भी यहाँ तक चला आया। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, दादू भैया बोले। अरे आता कैसे नहीं, तेरी कहानी जो पूरी सुननी थी। चल अब जल्दी से कल की अधूरी कहानी पूरी कर, बाकी की बातें बाद में करना, दयाराम काका बोले। वैसे हम तीनों तेरी अधूरी कहानी पहले सुनना चाहते थे, लेकिन तू कहता है तो मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी करता हूँ। इतना बोलकर दादू भैया अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। गजगामिनी सुबह होते ही गांव से दूर जाने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन वो उस बच्ची को रात में कैसे संभालेगी ये उसने सोचा ही नहीं था। रात के अंधेरे में वो गांव से इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसके पास रोशनी करने का कोई साधन नहीं था और वो ये नहीं चाहती थी कि अंधेरे में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या किसी जहरीले जीव का शिकार बन जाए। वो बच्ची जो कुछ घंटों पहले ही जन्मी थी, जिसे अपनी माँ का पहला दूध भी नसीब नहीं हुआ था, भूखी और प्यासी एक सुध रो रही थी। कुछ समय बाद उसके गले से आवाज निकलना भी बंद हो गई और वो एकदम शांत हो गई। एक पल के लिए गजगामिनी ने सोचा वो बच्ची इस बेरहम और मतलबी दुनिया को छोड़कर चली गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। लेकिन जब उसे अपने हृदय से उसने लगाया तो उसे उसकी धड़कनें महसूस हुई। भगवान ने गजगामिनी को जैसा जीवन दिया था उसके लिए उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की थी। उसका बचपन बिना पिता के बीता और जब वो थोड़ा बहुत सोचने समझने के लायक हुई तब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके सौतेले पिता ने उसका पालन पोषण करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उसकी माँ ने मजबूरन या अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। इस बात का जवाब उसे कभी नहीं मिला क्योंकि वो फिर कभी अपनी माँ से नहीं मिली, क्योंकि मर्दों की काम वासना ने उसे समय से पहले ही जवान कर दिया था और उसे नगर वधु का दर्जा दे दिया। गजगामिनी का जीवन जैसा भी था उसके लिए भले ही उसने भगवान से कभी शिकायत ना की हो, लेकिन वो उस बच्ची के लिए मन ही मन भगवान से लड़ रही थी। साथ ही साथ भगवान से
उसे बचा लेने की प्रार्थना भी कर रही थी, क्योंकि भले ही उसने कभी ममता का अनुभव न किया हो, सच्चे प्रेम का अनुभव न किया हो, लेकिन वो बच्ची उसके मन में ममता का भाव जगा चुकी थी। लेकिन वो उसके लिए कुछ भी करने में असमर्थ थी, क्योंकि वो खुद दूसरों के दिए हुए रूखे सूखे पर जिंदा थी। गजगामिनी उस समय खुद को जितना असहाय महसूस कर रही थी, उतना उसने तब भी नहीं किया था जब उसके साथ वो हो रहा था जिसकी वजह से उसे वो बनना पड़ा जो बनने के लिए कोई भी लड़की सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि उस समय उसके पास उस बच्ची की भूख मिटा सकने जितना भी दूध नहीं था। दूध होता भी कैसे? भीख में कौन किसी को दूध देता है? वो रात गजगामिनी की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उस बच्ची की चिंता में उसे नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसे गांव छोड़कर जाना था, लेकिन न जाने कब उसे नींद आ गई और वो सोती रही। जिन लोगों ने बच्ची को मारने की कोशिश की थी, उन लोगों ने सुबह होते ही पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि कोई उस बच्ची को उठा ले गया है। वो बच्ची गांव के मुखिया की थी, इसीलिए गांव के सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए और उसे ढूंढते हुए जा पहुंचे गजगामिनी की झोपड़ी में, जहां वो उसी बच्ची के साथ सो रही थी। फिर क्या था? लोगों ने जो देखा और जो सुना हुआ था, उसके आधार पर यह भरोसा कर लिया कि उस बच्ची को गजगामिनी ही उठा लाई थी, और उसकी सजा के तौर पर उन्होंने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। वैसे आज भी ऐसा ही होता है। लोग खुद ही फैसले करते हैं और खुद ही सजा भी देते हैं, और जिसे गुनहगार मान लिया जाता है, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने या अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो बच्ची भी बच ना सकी, क्योंकि जब तक उसे अपनी माँ का दूध नसीब होता, तब तक वो अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी थी। हिंदू परंपराओं के अनुसार उस नवजात की लाश को दफना दिया गया और गजगामिनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों में ही दूधिया गांव के लोग ये भूल गए कि उनके गांव में गजगामिनी नाम की कोई औरत रहा करती थी और एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी मौत की वजह उसे माना गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ गांव वालों ने एक औरत को एक नवजात बच्चे के साथ गांव के बाहर घूमते हुए देखा। वो औरत कौन थी, कहां से आई थी, किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि किसी ने भी उसे करीब से नहीं देखा था। जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो उनसे दूर भाग जाती, जिस वजह से गांव वाले उसे पागल समझने लगे। वो औरत ज्यादातर उसी झोपड़ी के आसपास दिखाई देती थी जहां गजगामिनी रहा करती थी, इसीलिए गांव वाले उस छोटे बच्चे के लिए दूध और उस औरत के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ वहां रख जाया करते थे, और अगले दिन उन्हें खाली बर्तन मिलते थे। एक दोपहर जब एक व्यक्ति उस झोपड़ी के पास खाने का सामान और दूध रख रहा था, तब उसने झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें सुनी, जिसमें से एक आवाज औरत की थी और दूसरी आवाज छोटे बच्चे के रोने की। वो वहीं रुककर वो आवाज सुनकर ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो औरत क्या बोल रही है। जीते जी जिस बच्ची को अपने माँ का पहला दूध तक नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद अब उसके लिए दूध की नदियां भी बहा दोगे, तो वो उसके किस काम की? जीते जी जिस औरत का सब कुछ छीन लिया गया हो और उसे रूखी सूखी खाने को मजबूर कर दिया गया हो, उसके लिए 56 पकवान भी बनवा दोगे, तो वो भी उसके किसी काम के नहीं। मेरी जिंदगी जैसी भी थी, उस हिसाब से मुझे अपने मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि मैं तो इन गांव वालों का आभार मानती हूँ, जिनकी वजह से मेरी मौत आसानी से हो गई। नहीं तो मैं हमेशा ही यही सोचा करती थी कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और मैं भीख मांग रही हूँ, तब तक तो किसी भी तरह अपना पेट भर सकती हूँ। लेकिन जब मेरे पैरों में मेरा शरीर धोने की ताकत नहीं होगी, तब मेरा क्या होगा? मैं हर पल मौत को तरसूंगी। लेकिन इस दूधमुई बच्ची ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसके लिए इस गांव के लोगों ने इसे जिंदा ही दफना दिया था? मैं इस गांव के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये देखने के लिए कौन औरत गांव वालों को जान से मारने की बात कर रही है। जैसे ही वो आदमी झोपड़ी के अंदर गया, तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही गजगामिनी एक बच्ची को गोद में लिए बैठी थी, जिसे गांव वालों ने मार दिया था।
वो आदमी तुरंत वहां से भागा और सभी गांव वालों को गजगामिनी की कही बात बताकर उन्हें आगाह करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा ये कह के उसका मजाक उड़ाया कि एक मरी हुई औरत जिसके पास एक बच्ची है, वो सभी गांव वालों को मारकर अपना बदला लेने आई है। उससे बचकर रहना, नहीं तो सब मारे जाओगे। ये बात उस आदमी का उपहास करने के लिए कही गई थी। फिर उसी रात वो आदमी अपने घर में मृत पाया गया। उसके बाद गांव का मुखिया, जिसने उस छोटी सी बच्ची को जिंदा दफनाया था, उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और फिर एक एक करके गांव के लोगों से बहुत से लोग मरने लगे। और हाँ, वो लोग भी जिन्होंने गजगामिनी को धोखा दिया था। गजगामिनी जिसे भी मारती थी, वो एक बार उसके सामने जरूर आती थी और वो लोगों को क्यों मार रही है उसकी वजह जरूर बताती थी। इस तरह गजगामिनी ने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसे और उस बच्ची को मारा था। मैं तुम सबको ये बताना तो भूल ही गया कि गजगामिनी लोगों को मारती कैसे थी। वो सबसे पहले उन लोगों के पास जाती, एक सुंदर औरत के रूप में। उसे देखकर वो लोग उसके रूप पर मोहित हो जाते और वही करते जो वो उनसे करने को कहती। वो उन लोगों को अपने वश में करके उन्हें अपने साथ संभोग करने को कहती। वो लोग उसके साथ तब तक संभोग करते जब तक उनके शरीर की शक्ति का आखिरी कतरा तक खर्च ना हो जाता, और फिर उनकी काम वासना की उनकी मौत का कारण बनती। मेरी कहानी यही खत्म होती है। अब दयाराम तू अपनी कहानी पूरी कर। काका अपनी अधूरी कहानी आगे बढ़ाए उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सजीवन बोला। हाँ तो बोल ना, इतना सोच क्या रहा है? मैं ये बोल रहा था कि जो सांप काका ने आज अपने खेत में देखा था, मुझे लगता है वो मसान है, क्योंकि मुझे भी बहुत बार वहीं पर एक बहुत बड़ा काला सांप दिख चुका है। मैंने एक बार उस सांप को सांप समझकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने से ही अचानक गायब हो गया था। तब से मुझे यकीन है कि वो मसान है। जब मैंने वो बात अपने दद्दा से बताई तो उन्होंने मुझे बताया था कि दयाराम काका के खेत के पास जो बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, वहां पर एक बहुत बड़ी दीमक की बाम्बी हुआ करती थी, जहां अक्सर सांप रहते ही थे। लेकिन लोगों ने वो बाम्बी तोड़ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बाम्बी एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली मसान का घर थी। जब से वो बाम्बी टूटी है, तब से वो बहुत से लोगों को दिख चुका है और अक्सर गुस्से में ही दिखाई देता है, लेकिन अभी तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, एक बार गलती से गांव के ही एक आदमी नीलकंठ का पैर उस पर रख गया था, तो उसने उसे डस लिया था और फिर झाड़ फूंक करवाने के बाद ही वो ठीक हुआ था। इतना बोलकर सजीवन ने अपनी बात खत्म की। मुझे लगा तू कोई कहानी सुनाने वाला है, तो मैं बड़े ध्यान से तेरी बातें सुन रहा था, लेकिन तूने तो वही बात बताई जिसके बारे में मैं जानता हूँ। जो तू नहीं जानता वो भी मैं जानता हूँ, नीरज बोला। अच्छा, तो बता, तुझे ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता? सजीवन बोला। जिस जगह की तू बात कर रहा है उस जगह पर एक नागमणि है और वो मसान उसी की रक्षा कर रहा है। और हाँ, नागमणि की बात मैं अपनी आंखों देखी कर रहा हूँ, किसी की कही या सुनी बात नहीं बता रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से वो नागमणि देखी है। जिस रात मैंने वो नागमणि देखी थी, उस रात मैं अपने खेत से मवेशियों को भगा रहा था। तभी मेरी नजर बरगद के पेड़ के पास से आती हुई रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी बहुत तेज थी। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई वहां दीपक जलाकर रख गया होगा, लेकिन दीपक की रोशनी तो पीली होती है और जो मुझे दूर से दिख रही थी वो रोशनी एकदम सफेद थी। ये जानने के लिए कि वो सफेद रोशनी किस चीज की है, मैं तुरंत बरगद के पेड़ के पास गया और वहां पहुंचकर मैंने जो कुछ भी देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सफेद रोशनी एक सफेद छोटे पत्थर से निकल रही थी और उसके पास ही एक बहुत बड़ा काला सांप घूम रहा था। मैं कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही वो सांप उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया और वहां अंधेरा छा गया। मेरे पास टॉर्च थी,
लेकिन जब तक मैं टॉर्च चालू करके दोबारा रोशनी कर पाता, उससे पहले ही वो सांप वहां से जा चुका था। अपनी आंखों के सामने से काले नाग के ओझल होते ही मैं भी डर के वहां से भाग आया। तब से लेकर अब तक मैंने बहुत बार फिर वो रोशनी देखने की कोशिश की, लेकिन अब तक मुझे वो रोशनी दोबारा नहीं दिखी। नीरज ने अपनी बात पूरी की। वैसे बहुत से लोग मुझसे बहुत बार वही बात कह चुके हैं जो तूने अभी हम सबसे बताई है, लेकिन मुझे उनमें से किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन अब तेरी बातों पर भरोसा हो रहा है। अगर तू कहता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तूने नागमणि देखी होगी। इसका मतलब उस बरगद के पेड़ के पास सच में एक नागमणि है। दादू भैया की बात बीच में काटते हुए दयाराम काका बोले, ये नागमणि और सांप की बातें बाद में भी हो सकती है। दयाराम काका, अभी तुम अपनी अधूरी कहानी पूरी करो। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा, नीरज बोला। वैसे अभी मुझे नागमणि की एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई है। वो कहानी मुझे शंभू काका ने काफी सालों पहले सुनाई थी। उसी कहानी की वजह से मुझे भूत प्रेत और जादू टोने की कहानियां अच्छी लगने लगी थी। उनकी वो कहानी इतनी अच्छी थी कि उनका कहा एक एक शब्द आज भी याद है। मैं अभी वो कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन तू कहता है तो अपनी अधूरी कहानी आज पूरी कर ही देता हूँ। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। हो सकता है तब तक शंभू बब्बा भी वापस आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हीं से वो कहानी सुनाने को कहूंगा। इतना कहकर दयाराम काका अपनी भूल भुलैया महल की कहानी आगे बढ़ाते हैं। भूल भुलैया महल से जिंदा बाहर निकलने वाला राघव एक लौता इंसान था। नहीं तो उससे पहले भूल भुलैया महल के अंदर जाने वालों की लाशें तक बाहर नहीं निकलती थी। महल से बाहर निकलते ही राघव ने एडन से बड़े अफसरों को उसकी मौत की जानकारी दी और महल के अंदर जो कुछ भी उसने सुना और देखा वो भी बताया। सिर्फ एक बात को छोड़कर उसने महल के अंदर खजाना होने की बात उनसे नहीं बताई थी। काका, अपनी कहानी आगे बाद में बढ़ाना। पहले ये तो बताओ कि एडन की लाश वित्त कोष के दरवाजे के पास ही क्यों पड़ी थी? बाकी के कंकालों की तरह महल के दूसरे कमरों में क्यों नहीं? दयाराम काका को बीच में टोकते हुए नीरज बोला, अच्छा हाँ, मैंने कल तुम लोगों को ये बात नहीं बताई थी। मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। जो सैकड़ों लोग खजाने के लालच में भूल भुलैया महल के अंदर गए थे, उनमें से सिर्फ एडन ही वित्त कोष के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। बाकी के सभी लोग वहां पहुंचने से पहले ही इतना डर जाते थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए महल से बाहर निकलने की कोशिश में भूल भुलैया महल की बनावट में खो जाते थे। यही वजह है कि एडन की मौत वित्त कोष के दरवाजे के पास हुई थी और बाकी के सभी कंकाल महल के अलग अलग कमरों और जगह पर मिले थे। मुझे पता है तुम में से कोई ये सवाल जरूर पूछेगा कि भले ही वो लोग डर जाते थे, तब भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए था, क्योंकि अंदर जाने से पहले उन्होंने बाहर निकलने की योजना भी तो बनाई होगी। तो इस सवाल का जवाब है कि महल के अंदर जाने से पहले उन लोगों का मन शांति और लालच से भरा होता था और वो सभी अंदर जाने के साथ साथ बाहर आने की योजना भी बनाते थे और उन सभी के पास नक्शे भी होते थे। और हाँ, अंदर जाते वक्त उनके मन में डर नहीं होता था, लेकिन अंदर पहुंचते ही उनके मन में इतना डर भर जाता था कि उनके मन से लालच और शांति न जाने कहाँ गुम हो जाते थे और उसी दहशत में उनकी सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाती थी और वो सभी भूल भुलैया महल में भटक जाते थे। यही तो वजह है उस महल को भूल भुलैया महल कहे जाने की। अब अगर तुम लोगों के मन के सभी सवाल खत्म हो गए हो तो मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ, दयाराम काका बोले। हाँ बिल्कुल, अब कोई तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक तेरी कहानी खत्म नहीं हो जाती। दादू भैया के बोलने के बाद दयाराम काका अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। राघव राजमहल से बाहर निकलने वाला पहला जिंदा व्यक्ति था। राघव खुशकिस्मत था क्योंकि बाकी के सभी लोगों की लाशें महल के अंदर ही कंकाल में बदल गई और एडन के साथ भी वैसा ही होने वाला था। राघव अपने गांव आ गया, लेकिन वो अपने दिमाग से वासवी का ख्याल नहीं निकाल पा रहा था।
वो उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसे ये डर भी था कि कहीं उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, क्योंकि अगर वासवी को मुक्ति मिली और अगर उसको मुक्ति दिलानी है तो सबसे पहले उसे उसके वंशजों को ढूंढना होगा और फिर उन्हें इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो महल के अंदर जाके वासवी से बात करके जिंदा वापस लौटा है। और ये लगभग असंभव था, क्योंकि महल से जिंदा वापस आना भी असंभव के बराबर ही था। राघव इस बात से अनजान था कि उस पर नजर रखी जा रही है। वासवी का ख्याल राघव को चैन से जीने नहीं दे रहा था। सोते जागते उठते बैठते उसे हमेशा उसी का ख्याल ही रहता। राघव को सपने में भी वासवी दिखाई देती। वो सपने में देखता कि वासवी एक पिंजरे में फंसी है और वो उसके पास खड़ा है। वासवी उससे पिंजरा खोलकर खुद को आजाद करने को कहती, लेकिन वो उसकी पुकार सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहता, क्योंकि उस पिंजरे के दरवाजे पर एक ताला लगा रहता था जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी, और फिर उसकी नींद खुल जाती। राघव का मन वासवी से जुड़ गया था, इसीलिए वो उन सपनों को उसकी पुकार समझता था। राघव भूल भुलैया महल से जिंदा वापस निकल आया था। ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैल गई थी, जिस वजह से दूर दूर से लोग उससे मिलने आते और महल के अंदर की जानकारी लेने की कोशिश करते, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बताता। बुलबुलिया महल के मालिक यानी कि वासवी के वंशजों तक भी राघव के महल से जिंदा वापस आने की खबर पहुंच गई, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता, इससे पहले कि वही उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए। राघव का वासवी के वंशजों को ढूंढने का मकसद उसे सदियों की कैद से मुक्ति दिलाना था, लेकिन वासवी के वंशजों ने राघव को महल के अंदर छुपे खजाने की जानकारी के लिए ढूंढा था। पहले तो राघव ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वासवी के वंशज खुद उसे ढूंढते हुए उसके पास आए हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि उन्हें वासवी की मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि उन्हें तो सिर्फ महल में छुपा खजाना चाहिए, तो वो बहुत निराश हुआ। उसने बहुत बार उन लोगों से वासवी और उनकी कुलदेवी के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वासवी और कुलदेवी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनकी बातों से वो समझ गया था कि उन्हें सिर्फ खजाना ही चाहिए था। राघव समझ गया था कि अगर वो उन लोगों से खजाने के शापित होने की बात कहेगा और ये बताएगा कि जो भी व्यक्ति भूल भुलैया महल के अंदर खजाने के लालच में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, तो हो सकता है वो उसकी बात पर यकीन ना करे, और ये भी हो सकता है कि वो उस पर यह भी शक करे कि उसने महल से खजाना निकाल लिया है और उन्हें गुमराह कर रहा है। इसीलिए उसने वासवी के वंशजों को गुमराह करके वासवी और भूल भुलैया महल के अंदर फंसी सैकड़ों आत्माओं की मुक्ति का उपाय सोचा। वासवी के वंशजों का राघव तक पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी एडन के उन बड़े अफसरों की, जिन्हें राघव ने ये तो बताया था कि महल के अंदर क्या है, लेकिन वहाँ खजाना भी है ये नहीं बताया था। अंग्रेज अफसरों को ये शक हो गया था कि राघव ने भूल भुलैया महल के अंदर से खजाना निकालकर कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया है। वो चाहते तो बड़ी आसानी से राघव से उसकी जानकारी ले सकते थे, बस उसके लिए उन्हें राघव के साथ थोड़ी बहुत मारपीट करनी पड़ती, उसे यातनाएं देनी होती, लेकिन ऐसा करके वो भारत की जनता को अपने खिलाफ करने का जोखिम नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत की जनता ये समझे कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये जानने के लिए कि राघव कहाँ जाता है और किससे मिलता है उस पर नजर रखनी शुरू की, और साथ ही साथ भूल भुलैया महल के असली मालिक को भी ढूंढ निकाला, क्योंकि राघव ने वासवी और उसकी मुक्ति के उपाय के बारे में उनसे सब कुछ बता दिया था। राघव उन अंग्रेजों की चाल से अनजान था। अंग्रेजों को भी सिर्फ महल के अंदर छुपे खजाने से मतलब था। उन्हें वासवी की मुक्ति, राघव और वासवी के वंशजों की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने तो खजाना मिलने के बाद उन्हें मारने की योजना भी बना ली थी। राघव सोच रहा था कि वो वासवी के वंशजों को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सभी अंग्रेजों के जाल में फंस चुके हैं। राघव उन लोगों को महल के अंदर ले जाने को तो तैयार हो गया था,
लेकिन उसने साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो लोग अपनी कुलदेवी की पूजा करके उसे मनाएंगे नहीं, तब तक वो उन्हें महल के अंदर नहीं ले जाएगा, क्योंकि वासवी की कही बात ये थी कि हमारी मुक्ति का उपाय हमारी कुलदेवी ही बता सकती है। राघव के दिमाग में घूम रही थी। वासवी ने अपनी कुलदेवी की पूजा न होने की जो बात कही थी, उस बात का मतलब था महल के अंदर उनकी उसी स्थान पर सदियों से पूजा नहीं हुई थी जहां उन्हें स्थान दिया गया था, जिस वजह से वो क्रोधित थी। और जब तक उनकी उसी स्थान पर पूजा नहीं होगी, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। वैसे वासवी के वंशजों को अपनी कुलदेवी की पूजा से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि जब से वासवी के पति ने वो महल छोड़ा था, तब से उसके किसी भी वंशज को उसकी सवारी नहीं आई थी और न ही किसी को उसके होने का एहसास हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे उन्होंने अपनी कुलदेवी की पूजा पूरी तरह बंद कर दी और ये भी भूल गए कि उनकी पूजा होती और कैसे होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भले ही अपनी माँ को बच्चे भूल जाए, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। उसका प्यार हमेशा अपने बच्चों के लिए एक जैसा ही रहता है, बल्कि समय के साथ बढ़ता ही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम सबको आगे पता चल जाएगा। वासवी के वंशज अपनी कुलदेवी की पूजन विधि पूरी तरह भूल चुके थे, फिर भी उन्होंने खजाने के लालच में राघव से झूठ वादा किया और राघव उनकी बातों में आकर उन सबको महल के अंदर ले गया। मैं तुम सबको वासवी के वंशजों के नाम तो बताना भूल ही गया। एक का नाम था राजवर्धन, दूसरे का नाम था तिलक और तीसरे का नाम था सहस्त्रबाहु। वो तीनों सगे भाई थे। तुम में से किसी ने पूछा भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे कहानी बढ़ाता हूँ। उन चारों के साथ राजवर्धन, तिलक और सहस्त्रबाहु का नौकर बनकर अंग्रेज अफसर भी महल के अंदर चले गए। राघव जब तक उन तीनों को वित्त कोष के दरवाजे तक नहीं ले गया, तब तक महल के अंदर गए सभी लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन जैसे ही वो सभी वित्त कोष के दरवाजे तक पहुंचे, तो वो अपने आप खुल गया। वैसे ही वो सभी पागल से हो गए। राघव के अलावा वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अपने दांतों से एक दूसरे के अंग काटने लगे। किसी ने किसी की उंगली काटी, तो किसी का कान और नाक। सब ने एक दूसरे का कुछ ना कुछ अंग काटा और उसे दरवाजे के पास ही फेंक दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पड़ी एडन की लाश, जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी, उसका पैर अलग किया और दरवाजे के पास ही फेंक दिया। उनमें से कोई भी राघव पर हमला नहीं कर रहा था। वो समझ गया कि वो सभी लोग आत्माओं के वश में हैं। राघव तुरंत भागकर वासवी के कमरे तक गया। वहां उसने देखा कि वासवी कांच के सामने खड़ी खुद को निहार रही है, लेकिन पहले की तरह ही उसे उसकी परछाई कांच में नहीं दिखी। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले ही वासवी बोली, मुझे पता है मेरे वंशज यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वो मुझे मुक्त कराने के लिए नहीं आए, बल्कि खजाने के लिए यहाँ आए हैं। तुमने अपना काम किया है, लेकिन न जाने मुझे और कितनी सदियों तक यहीं कैद रहना पड़ेगा। मेरी वजह से मेरे वंशज भी बेमौत मारे जाएंगे। वासवी जब वो सब बोल रही थी, तब उसकी बातों में मायूसी और निराशा के भाव थे, लेकिन अचानक से वो पलटी और जिस दरवाजे से राघव अंदर आया था, उसकी तरफ देखने लगी। वहां देखते हुए उसके चेहरे पे उम्मीद और खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक से सहस्त्रबाहु कमरे के अंदर आया। उसे देखकर वासवी उसके कदमों में नतमस्तक हो गई। राघव कुछ समझ पाता उससे पहले सहस्त्रबाहु ने एक मुक्के में वो दीवार तोड़ दी, जिसके पीछे वासवी को जिंदा चुनवा दिया गया था, और वासवी के कंकाल से सोने का वो हार निकाला, जिसके कारण उसे दर्दनाक मौत मिली थी, और उसे लेकर वहां से चला गया। राघव ने देखा कि वासवी की रूह भी उसके पीछे पीछे चली गई। राघव भी उन दोनों के पीछे गया। सहस्त्रबाहु के पास से राघव को बहुत तेज गर्मी आती महसूस हो रही थी। सहस्त्रबाहु वित्त कोष के दरवाजे के पास गया और बाहर से ही वो हार अंदर रखे उन गहनों के ऊपर फेंक दिया, जिनकी वजह से भूलभुलैया महल शापित हुआ था और सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी।
राघव ने देखा कि वासवी की रूह सहस्त्रबाहु के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और वहीं पास ही उन सभी लोगों की लाशें भी पड़ी हैं जिन्हें वो अपने साथ लाया था। राघव बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सहस्त्रबाहु के आगे वासवी हाथ क्यों जोड़ रखी है और सिर्फ वही जिंदा कैसे है, जबकि वो भी तो खजाने के लालच में ही अंदर आया था। सहस्त्रबाहु ने एक एक करके महल की पुरानी नक्काशी के ऊपर उकेरी गई नक्काशी अपने हाथों से निकाली, जो अपने आप ही जलकर राख हो गई। उसके बाद राघव की आंखों के सामने एक एक करके सैकड़ों औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान आकर खड़े हो गए जिन्हें त्रिभुवन ने मारा था, और वो लोग भी जो खजाने के लालच में आकर मारे गए थे। वो सभी आत्माएं थी। वो सभी सहस्त्रबाहु के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और फिर एक एक करके वहां से गायब हो गए। और हाँ, जो लोग राघव के साथ आए थे उनकी आत्माएं वहां थी। अब तक तो तुम सब समझ ही गए होगे कि वो सभी सहस्त्रबाहु के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े थे। अगर तुमने मेरी कहानी ध्यान से सुनी है तो जरूर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। उस समय सहस्त्रबाहु पर उसकी कुलदेवी सवार थी। वैसे सहस्त्रबाहु पूरी तरह भूल गया था कि कुलदेवी की पूजा होती कैसे है, लेकिन जब उस पर और उसके भाइयों पर मुसीबत आई तो उन्हें बचाने के लिए कुलदेवी का गुस्सा शांत हुआ और वो उन्हें बचाने चली आई। लेकिन जब तक वो आई तब तक सहस्त्रबाहु के दो भाई मारे जा चुके थे। जो नक्काशी सहस्त्रबाहु ने निकाली थी वो तंत्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके पूरे महल की दीवारों में राजा जगतवीर द्वारा लगवाई गई थी। जिस तरह कुलदेवी ने सहस्त्रबाहु की रक्षा की थी वैसे ही जगतवीर की भी की थी। उसी के कहने पे वो महल छोड़कर वो गया था। महल छोड़ने के बाद भी उसे डर था कि वहां की आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और उन्हें खुद से दूर रखने के लिए ही उसने उन्हें महल में ही कैद करवा दिया। उन आत्माओं के साथ वासवी की आत्मा भी कैद हो गई। इस तरह राघव ने वासवी की आत्मा के साथ साथ महल में कैद सैकड़ों आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। जिस लड़की का हार पहनकर वासवी ने मौत की सजा पाई थी, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलते ही उसे भी मुक्ति मिल गई। लेकिन जाने से पहले उसने राघव से सब कुछ बताया, और राघव ने ये बात अपने घर वालों से बताई। और हाँ, महल का खजाना आज भी महल में ही छुपा है, जिसे अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, और अब मुझे लगता है कि हम सबके घर जाने का समय भी हो गया है। दयाराम काका ने अपनी कहानी पूरी की और ये कहा। कहानी सुनने के बाद वो सभी अपने अपने घर चले गए, और मुझे भी लगता है कि अब वीडियो को पूरा करने का समय आ गया है। वो दोनों अधूरी कहानियां तो पूरी हो गई, लेकिन चौपाल में बैठकों का दौर कभी पूरा नहीं होगा। मिलते हैं आप सबसे अगली चौपाल में कुछ नई कहानियों के साथ। और हाँ, आपको हमारी चौपाल की कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस चौपाल की कुछ नई और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और कभी ऐसे छुपे हुए खजाने को ढूंढने की कोशिश में मत जाइएगा, वरना क्या पता आप कब किस चीज़ का शिकार हो जाए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।